अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे। समर सीजन आ गया है, गर्मियों का मौसम आते ही वही एक क्वेश्चन है, बालों में डैंड्रफ आ गई है, ईचिंग होती है, एलर्जी होती है, फॉलिंग हेयर है, बताएं क्या करें क्या ना करें। आज की जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ये डैंड्रफ के बारे में है। आपको पता है डैंड्रफ क्या होती है, खुश्की क्या होती है, जो ये डेड सेल होते हैं जो झड़ जाते हैं इसको खुश्की कहते हैं। हमारा तमाम जो बॉडी है वो सेल से मिलके बना हुआ है। सेल्स का काम होता है तमाम जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ऑक्सीजन के लिए बेस्ट यही होता है कि अगर हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो, हमारे जिस्म के किसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन सूजन ना हो। जो हमारे जिस्म के किसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और वहाँ पे तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और आपको पता है जो सेल्स होती हैं इनकी एक लिमिट होती है, 1 माह के बाद पुराने जो सेल होते हैं वो झड़ जाते हैं, उनकी जगह नए सेल लेते हैं। लेकिन जो ये डेड सेल होते हैं कुछ खास वजह से अगर ये बिफोर टाइम झड़ना शुरू हो जाएं, उनकी जगह नए सेल ले लें, देन इसको कहते हैं डैंड्रफ। और अगर आपको डैंड्रफ होती है तो सबसे पहले आप मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाते ही आप अपने लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू की सिलेक्शन करते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है जिंक पैराथायोन। वो क्या करते हैं, वक्ती तौर पे आपकी जो स्कैल्प है उसको साफ कर देगा, जो डैंड्रफ है ख़त्म कर देगा। अगर आप इसको लॉन्ग रन यूज़ करते हैं जिंक पैराथायोन से, तो अगर आपकी स्किन जो है, आपकी जो स्कैल्प है वो सेंसिटिव है तो क्या होगा, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, ईचिंग हो सकती है, आपके जो बाल हैं वो पतले हो सकते हैं, गिरना शुरू हो जाएंगे। डेली शैम्पू के यूज़ से या डेली जिंक पैराथायोन के यूज़ से आपके जो बालों का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और यूरोपियन कंट्री में जिंक पैराथायोन पे बैन है क्योंकि ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त ख़राब है। ये फीमेल्स में बच्चादानी का कैंसर का बाइस बनता है, पीसीओएस पीसीओडी का बाइस बनता है, इनफर्टिलिटी का बाइस बनता है और साथ साथ ये है इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं फीमेल्स के। लिहाजा आपको चाहिए इस किस्म के जो शैम्पू हैं आप उनसे बचें, या जब भी आप कोई शैम्पू को परचेज करें तो आप देखें उनमें जिंक पैराथायोन ना हो। और दूसरी बात ये है कि डैंड्रफ क्यों होती है, डैंड्रफ के पीछे ये होती है इन्फ्लेमेशन होती है, एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको मेलिशिया कहते हैं। वो क्यों होता है, जब आप लॉन्ग रन तक एंटीबायोटिक यूज़ करते हो तो हमारे जिस्म में 2 तरह के गदूद होते हैं, एक पसीना पैदा करते हैं, दूसरे जो होते हैं वो चिकनाई के गदूद होते हैं। जब आप लॉन्ग रन तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो तो जो हमारे जिस्म के जो गुड बैक्टीरिया और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, एंटीबायोटिक उन दोनों को ही ख़त्म कर देती है, मार देती है। जो ही गुड बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो लो हो जाती है। जो ही हमारी इम्यूनिटी पावर लो होगी तो हमारे जो सेल्स हैं, जो फंगल्स हैं वो बढ़ जाएगा, हमारे जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी झड़ना शुरू हो जाएंगे। जितनी तेज़ी से झड़ेंगे उतनी तेज़ी से ही आपके सर में डैंड्रफ आना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट को बैलेंस रखें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, नेचर के करीब आएँ, जो कुदरती चीज़ें हैं उनको डाइट में शामिल करें। आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाएगा, आपके जो बालों के प्रॉब्लम हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। कुछ ऐसी टिप हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी डाइट में जो आपको डेफिशिएंसी है उसको फिल कर सकती हैं। आप देखें आपके सर में अगर हद से ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है तो आप अपनी डाइट में जिंक का इस्तेमाल बढ़ा दें। नंबर 2, अगर आपके बाल जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको विटामिन B12, विटामिन डी की कमी है उसको अपनी डाइट में बढ़ा दें। नंबर 3, आपके बालों की ग्रोथ अगर है रुक गई है, देन आपको आयरन डेफिशिएंसी है, अपनी डाइट में आयरन का यूज़ करें। नंबर 4, अगर आपके बाल हद से ज़्यादा टूट रहे हैं देन आपको प्रोटीन और ओमेगा 3 की कमी है, डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 का यूज़ बढ़ा दें। ये ऐसी टिप हैं जिनको फॉलो करके आप खुद अपने बालों की और डैंड्रफ की केयर कर सकते हैं। अब है कि हम क्या लगाएं कि हमारी डैंड्रफ ख़त्म हो जाए, उसके लिए कुछ टिप्स को आप फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को मुकम्मल छोड़ दें।
आप जो है कोनास का शैम्पू जो जेल होती है वो एंटी फंगस है, एंटी डैंड्रफ है, वो यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 से या 3 बार। उसके साथ साथ समर सीज़न है, आप जो नीम का साबुन होता है वो यूज़ कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और दूसरा बात ये है, आपके बाल शावर के बाद सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, देन आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, क्योंकि उसमें हाई किस्म का फाइनोलिक एसिड होता है जो कि बालों के लिए ज़बरदस्त है। और उसमें 1 टेबलस्पून जो है आपने कोकोनट ऑयल डालना है, अच्छी तरह मिक्स करना है और आपने अपनी फिंगर पोर से अपने स्कैल्प पे मसाज करना है जब आपके बाल मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी डैंड्रफ होती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये कंप्लेन होती है, जो ही हम शावर करते हैं तो हमारी डैंड्रफ खत्म होने की बजाय ज़्यादा नज़र आती है। उनके लिए ये है कि जो प्योर आंवला का ऑयल होता है होममेड, उसका यूज़ करें। जिनकी पानी के बाद या शावर के बाद डैंड्रफ बढ़ती है वो यूज़ करें, और 1 हफ्ता लगातार अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वेल एंड गुड रिजल्ट मिलेगा। रात को लगा के सो जाएं तो सुबह आप शावर कर सकते हैं। अगर आप जो है नहाने के बाद आपके बाल ड्राई हो जाएं तब आपने ये करना है। और नंबर 3, ऐसे लोग जिनको डैंड्रफ भी है, साथ इचिंग भी होती है, साथ फंगस इन्फेक्शन भी है और साथ उनके सर में इचिंग है और उनको साथ डैंड्रफ है, उनके लिए बेस्ट यही है कि वो कोनास का शैम्पू इस्तेमाल करें। और तेल कौन सा उन्हें लगाना है, नीम का जो प्योर ऑयल होता है होममेड वो यूज़ करें। तो अब आपने खुद सिलेक्शन करनी है, आपको किस टाइप का डैंड्रफ है, आपकी डैंड्रफ की कौन सी सिम्टम्स हैं, आप उसके मुताबिक इनको ट्रीटमेंट को लें। 1 हफ्ते के रेगुलर इस्तेमाल से आपको बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट मिलेगा और जो डाइट आप यूज़ करेंगे उससे मुकम्मल तौर पे जो सिकरी है, जो फंगस है और इचिंग है, छुटकारा मिल जाएगा। साथ साथ ये है कि जितनी भी आप सिंथेटिक शैम्पू, सिंथेटिक ऑयल, जेल यूज़ करते हो उसको फौरी तौर पे बंद कर दो। जो आपकी डाइट है वो भी जो है कुदरती होनी चाहिए, दूध दही का इस्तेमाल करें। आप जो बाज़ारी डाइट है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आपको कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट करें। और आप ये कोशिश करें, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम है, जिस्म के किसी हिस्से में सूजन होती है, फौरी तौर पे उसको पकड़ें। जो ही आपके जिस्म के किसी हिस्से में सूजन होगी, ये फर्स्ट अलार्म है कि आपके जो सारा बॉडी है उसमें किसी सिस्टम में खराबी हो सकती है। आपका फंगस जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा। तो ये ऐसे टिप हैं जिनको आप फॉलो करें। एज यूजुअल अगर आप न्यू हैं तो जाए मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा एजे का विजिट कर दें। आपको भी कोई मसला है वहाँ पे डिस्कस करें, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। हमेशा ऐसी डाइट लें जिसमें सेलेनियम हो, जिंक हो, विटामिन ई हो, विटामिन डी हो, विटामिन 12 हो और ओमेगा हो। तो आपके जो बाल हैं, आपकी जो स्किन है, हमेशा जो है वो तरोताज़ा रहेगी और आपके बाल जो हैं वो भी वर्जेंट रहेंगे। बालों का मसाइल भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी डैंड्रफ का मसाइल भी ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।